हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम बिहारी। मैं अपने चैनल एडजर्ट श्याम फनी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की पहली टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगली टॉपिक है प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो अगली टॉपिक में देखेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु की प्रकृति फोकस पर वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु की प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा। अगले टॉपिक में देखेंगे उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। अगर वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु की प्रतिबिंब फोकस पर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगली टॉपिक में हम लेंस से देखेंगे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो वस्तु की प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर लेंस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु का प्रकृति फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस तथा लेंस के बीच हो तो वस्तु की ओर काल्पनिक और सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए। अब अगली टॉपिक में देखेंगे प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। लौह चूर्ण का प्रयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में करते हैं। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में करते हैं। निकिल का प्रयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम तेल बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में। और गर्म एल्यूमिना का प्रयोग एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में करते हैं। दोस्तों, अगले टॉपिक में देखें विटामिन महत्वपूर्ण तथ्य। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा,
फल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये इसका स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटना, आँखों का रोग इत्यादि होता है। इसके स्रोत हैं अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद। मांस, इसके स्रोत हैं मांस, दूध, मटर, मूंगफली। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकेटिमाइड या नियासिन बोलते हैं। इसकी कमी से मानसिक विकार या पिलागरा रोग बोलते हैं। इसके स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, दूध, मांस, इसका स्रोत है सब्जी। ठीक है। अब विटामिन H या विटामिन B7 बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का झड़ना, चर्म रोग इत्यादि होता है। इसके स्रोत हैं ईस्ट, गेहूं, अंडा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। इसके स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना या खून आना, दांत में खून आना होता है। इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे फल होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स होता है और ये सूर्य के प्रकाश तथा दूध, अंडा में पाया जाता है। विटामिन E, इसका नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी होना। इसके स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन और इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। दोस्तों चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या है 88। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है समय 1.3 सेकेंड। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगाता है समय 27.3 दिन। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो क्षोभमंडल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है तो ओजोन गैस। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।